वेलकम बैक टू करविज मैकेनिकल स्टडी हब। आज हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है शॉप प्रोडक्शन और मास प्रोडक्शन। ये टॉपिक एपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, बीटेक और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रोडक्शन सिस्टम्स क्या होते हैं, शॉप प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन, दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है। प्रोडक्शन सिस्टम बेसिकली एक मेथड या प्रोसेस होता है जिसके थ्रू गुड्स या प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। डिफरेंट इंडस्ट्रीज में डिफरेंट प्रोडक्शन सिस्टम यूज़ करते हैं डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्शन का वॉल्यूम, प्रोडक्ट वेराइटी एंड ऑटोमेशन लेवल। कॉमन टाइप ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम होते हैं जॉब प्रोडक्शन, सब प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन और कंटिन्यूस प्रोडक्शन। आज हम फोकस करेंगे सब प्रोडक्शन और मास प्रोडक्शन पर। अब बात करते हैं सब प्रोडक्शन की। सब प्रोडक्शन एक प्रोडक्शन सिस्टम है जिसमें डिफरेंट टाइप्स का प्रोडक्ट स्मॉल क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर किया जाते हैं। इसमें यूजुअली प्रोडक्ट्स कस्टमाइज होते हैं, यानी कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रोडक्शन वॉल्यूम लो होता है, प्रोडक्शन वेराइटी हाई होती है, स्किल लेवल रिक्वायर्ड होता है, फ्लेक्सिबल मशीन्स यूज़ होते हैं और प्रोडक्शन मोस्टली कस्टमर ऑर्डर्स पर डिपेंड करती है। इसके एग्जांपल्स है जैसे टूल रूम्स, रिपेयर वर्कशॉप और कस्टम मशीन पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं। अब देखते हैं सब प्रोडक्शन के एडवांटेजेस। इसका हाई फ्लेक्सिबिलिटी होता है, जो प्रोडक्शन इजीली चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। फिर नेक्स्ट है कस्टमाइजेशन पॉसिबल, कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन किया जा सकता है। फिर बेटर क्वालिटी कंट्रोल, स्मॉल क्वांटिटी होने की वजह से क्वालिटी अच्छी मेंटेन होती है। फिर नेक्स्ट है स्किल लेवल यूटिलाइजेशन, हाईली स्किल वर्कर्स अपनी स्किल्स इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए सूटेबल, इसीलिए सब प्रोडक्शन कस्टम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में ज़्यादा यूज़ होता है। हर सिस्टम्स के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सब प्रोडक्शन के मेन डिसएडवांटेजेस है, प्रोडक्शन कॉस्ट हाई होता है, फिर प्रोडक्शन रेट लो होता है, प्रोडक्शन प्लानिंग कॉम्प्लेक्स होता है, सुपरविजन ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है और प्रोडक्शन टाइम भी ज़्यादा लगता है। इसीलिए सब प्रोडक्शन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए सूटेबल नहीं होता। अब बात करते हैं मास प्रोडक्शन की। मास प्रोडक्शन एक प्रोडक्शन सिस्टम है जिसमें सेम प्रोडक्ट लार्ज क्वांटिटी में कंटिन्यूअसली मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन विथ मिनिमम कॉस्ट। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है हाई प्रोडक्शन वॉल्यूम, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स, स्पेशलाइज्ड मशीन यूज़ होते हैं और असेंबली लाइन प्रोडक्शन होता है और लेबर स्किल रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली लो होता है। इसके एग्जांपल्स है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर गुड मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं। अब देखते हैं मास प्रोडक्शन के एडवांटेजेस। ये लो कॉस्ट पर यूनिट होता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन की वजह से कॉस्ट कम हो जाता है। इसमें हाई प्रोडक्शन रेट होता है, मशीन्स का इफिशिएंट यूटिलाइजेशन, फिर नेक्स्ट स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स, फिर प्रोडक्शन टाइम कम होता है। इसीलिए मास प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज में प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होती है। मास प्रोडक्शन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत हाई होता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, प्रोडक्ट डिज़ाइन चेंज करना डिफ़िकल्ट होता है, मशीन ब्रेकडाउन से इंटर प्रोडक्शन लाइन इफेक्ट हो सकता है, फिर लार्ज मार्केट डिमांड रिक्वायर्ड होता है। इसीलिए मास प्रोडक्शन तभी प्रॉफिटेबल होता है जब मार्केट डिमांड हाई हो। अब हम क्विकली सब प्रोडक्शन और मास प्रोडक्शन का कंपैरिजन देखते हैं। सब प्रोडक्शन में प्रोडक्शन वॉल्यूम लो होता है, प्रोडक्ट वेराइटी हाई होती है, जनरल पर्पस मशीन्स यूज़ होते हैं, स्किल लेवल रिक्वायर्ड होता है और कॉस्ट पर यूनिट हाई होता है। और मास प्रोडक्शन में प्रोडक्शन वॉल्यूम हाई होता है, प्रोडक्ट वेराइटी लो होती है, स्पेशल पर्पस मशीन्स यूज़ होते हैं, लेबर सेमी स्किल होता है और कॉस्ट पर यूनिट लो होता है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1, सब प्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्मॉल क्वांटिटी एंड हाई वेराइटी। सब प्रोडक्शन में डिफरेंट प्रोडक्ट स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, मास प्रोडक्शन इज सुइटेबल फॉर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स। मास प्रोडक्शन में सेम आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स लार्ज क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच टाइप ऑफ मशीन्स आर मेनली यूज्ड इन मास प्रोडक्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पेशल पर्पस मशीन्स, क्योंकि ये मशीन्स हाई स्पीड और इफिशिएंसी के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, सब प्रोडक्शन रिक्वायर्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाईली स्किल लेबर, क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंट डिज़ाइन के होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, मास प्रोडक्शन जनरली यूज
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोडक्ट लेआउट। इसमें मशीन सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग अरेंज होती है। अब क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच प्रोडक्शन सिस्टम इज मोस्ट फ्लेक्सिबल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सॉफ्ट प्रोडक्शन, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट इजीली मॉडिफाई किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच इंडस्ट्री कॉमनली यूज मास प्रोडक्शन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लार्ज क्वांटिटी में सेम व्हीकल्स मैन्युफैक्चर होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, द कॉस्ट पर यूनिट इन मास प्रोडक्शन इज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लो, क्योंकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। अब क्वेश्चन नंबर 9, प्रोडक्शन बेस्ड ऑन कस्टमर ऑर्डर इज कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सॉफ्ट प्रोडक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 10, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ मास प्रोडक्शन इज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। मास प्रोडक्शन में डिज़ाइन चेंज करना डिफिकल्ट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा करबिस मैकेनिकल स्टडी हब को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।